अब पूछा सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने, बोले भगवान इस अमृत को कांच का टुकड़ा क्यों बताया गया और भागवत को अमर कथा क्यों बताया गया? ये तो वो अमृत है जिसको भगवान ने पाने के लिए सबसे पहले कच्छप का अवतार लिया। जब मंदरांचल पर्वत का भार तेज था, वेग समुद्र का तेज था और पर्वत नीचे की ओर चला जा रहा था, भगवान ने स्वयं कच्छप यानी कछुए का अवतार लेकर के अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण किया और समुद्र का मंथन करवाया। अभी आप कछुए को देख लो, कोई भी कछुआ हो उसको आप सड़क पर रख दो, ट्रक भी चढ़ जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इतनी तेज खाल होती है। अब सुनो, दूसरा अवतार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में लिया। धन्वंतरी क्यों लिया? बोले धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत को लेकर के प्रकट हुए, लेकिन अमृत को लेकर के प्रकट तो हुए लेकिन राक्षस कलयुग में भी है, राक्षस सतयुग में भी है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है, हर युग में राक्षस। राक्षसों ने भगवान से जबरदस्ती अमृत को क्या कर लिया? बोले छुड़ा लिया। अमृत लेकर के राक्षस भाग गया। अब सुनो, राक्षस का कबू अमन नहीं कर हो जा। कलयुग में भी कई राक्षस, हर जगह राक्षस, उन्हें ज्यादा भाव नहीं दो जा। राक्षसन से तो भगवान बचाए, सबसे पहले भग जाओ। आओ, राक्षस ठीक नहीं होता कलयुग में। भगवान समझ गए कि अगर राक्षसों ने इस अमृत को पी लिया या राक्षसों ने इस अमृत का पान कर लिया तो गड़बड़ी है जाएगी। इसलिए भगवान ने अब की बार कौन सा अवतार लिया? बोले मोहिनी का अवतार लिया। और मोहिनी का अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को जल पिला दिया। एक राक्षस बीच में घुस गया तो भगवान ने उसको देख लिया, तुरंत चक्र का प्रहार किया और वो बीच से कट गया। उसका नाम राहु और केतु पड़ गया। तो भगवान ने तीन तीन अवतार लिए और उस अमृत को सुखदेव बाबा ने तुच्छ कहा, कांच का टुकड़ा कहा। अब तो साहब राजा इंद्र दौड़ करके सीधे भगवान के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके राजा इंद्र ने सवाल कर दिया। बोले भगवान एक बात बताओ, अमृत को कांच का टुकड़ा कहा और उस भागवत को अमृतत्व कहा गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी का भी दिमाग खराब, भैया मैंने अमृत का भाव तो दूसरा दिया ही नहीं, ये कौन सा अमृत पैदा हो गया? ब्रह्मा जी ने तराजू को निकाला और एक तराजू में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को, समस्त नदियों के जल को, तीर्थों के जल को, समस्त चीजों को रखा और एक पलड़ा में भागवत भगवान को रखा और जब तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। बोलो भागवत महापुराण की। उसी दिन से सुखदेव बाबा ने भागवत को कौन सा नाम दे दिया? बोले उसी दिन से ब्रह्मा जी ने भागवत को पंचमो वेद उच्चेत। कौन सा वेद कह दिया? बोले 5वां वेद कह दिया। और भागवत में गाते ना, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। कौन सा वेद दिया गया? बोले 5वां वेद का उपाधि दी गई। अब सूजी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा, बोले भगवान ये तो ठीक है, अब ये और बताओ कि भागवत को सबसे पहले किसने सुना? सूजी महाराज कहते हैं, बोले सुनो भैया, भागवत को सबसे पहले किसी और ने नहीं सुना, भागवत को सबसे पहले स्वयं नारद मुनि ने सुना। और भैया जब नारद मुनि की बातों को सुना तो सब तो देखते ही रहेगा, नारद मुनि ने सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। नारद मुनि कभी भागवत को सुने नहीं सकते। भूतो ना भविष्यति। बोले क्यों? बोले नारद का तो 1 मिनट भी मन ना लगा। नारद तो 1 मिनट के लिए भी भगवान की कथा को ना सुनवे, एक क्षण भी नारद कहीं नहीं ठहर सकते। नारद को तो श्राप है, एक क्षण से ज्यादा नारद मुनि कहीं नहीं ठहरते। फिर नारद ने कैसे कथा सुनी? सूजी महाराज 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं, सुनो ध्यान पूर्वक। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मनः सत्संगार्थ समायाता दत्त सुस्तत् नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है, बद्री विशाल में 4 ऋषि जन थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
चारों ऋषि मन में विचार करके चल पड़े। चारों ऋषि मन में विचार करके क्या चल पड़े? चारों ऋषि जन मन में विचार करके चल पड़े कि कोई मुझे ऐसा संत मिल जाए, ऐसा महात्मा मिल जाए जिसको मैं पवित्र इस कथा का श्रवण पान करवा सकूं, जिसको मैं पवित्र कथा का रसस्वादन करवा सकूं। जब इतने वचनों को सुना तब तो भैया कहा जाता है चारों ऋषियों को सामने नारद मुनि मिल गए। अच्छा, आज नारद मुनि कैसे? हमेशा तो नारद मुनि भयमुक्त रहते थे, लेकिन आज नारद मुनि चिंता में हैं। और नारद जैसा संत चिंता में हो जाए। नारद तो वो संत है साहब जो कभी चिंता जिनके पास से कोसों दूर रहती है, नारद उनका नाम है। और जब नारद जैसा संत चिंता में हो जाए तो कोई ना कोई बात है, सब भैया भयमुक्त होकर के बैठ गए। चारों ऋषियों ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा, कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतश्चिंता त्वरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनेत्र कहा। पूछा कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा, क्या हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं आप तो नारद मुनि। कुतश्चिंता त्वरो भवान, आपको कौन सी चिंता लग गई? तुरतम गम्यते कुत्र कुतश्चागम नेत्र कहा। आखिरकार बात क्या है? नारद मुनि कहते हैं सुनो भैया, मैं तुम्हें अपने अंदर की बात सुनाता हूं। एक बार की बात है, मैंने मन में विचार किया कि देवताओं के लोक में भगवान का भजन नहीं होता है, इसलिए मैं कहाँ जाऊं? बोले मैं वहां से चल करके पृथ्वी लोक पहुंच गया। और बोले पृथ्वी में कहाँ गया? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं कहाँ पहुंच गया? बोले मैं पुष्कर में पहुंच गया। वहां पहुंचा, मैंने भगवान का भजन किया। वहां भी कोई भजन करने के लिए तैयार नहीं, बस सब अपने अपने कामों में व्यस्त। मैं प्रयाग में पहुंचा, मैंने सोचा वहां भगवान का भजन होता होगा, वहां भी भगवान का भजन नहीं हुआ। मैं काशी में पहुंचा, काशी में भी मैंने सोचा कि भगवान का भजन होता होगा, वहां भी नहीं हुआ। वहां भी सब लूट मार में, पाखंड, निर्तः संतो वृक्तो सापरिग्रह, सब पाखंडवाद में लगे। आज भैया आजकल के जमाने में हर किसी को संत मानने की भूल मत करना। संत की आड़ में कई कुसंत हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कई तो ऐसे संत महात्मा हैं कि अपना दिन भर काम चलाया और शाम के सीताराम बोली और सो गए। संत कौन है? जो किसी के सामने अपने आप को ना फैलाए, वो संत है। महात्मा कौन है? जो भगवान के अलावा किसी को ना झुके, वही महात्मा है। और सुनो, बोले महात्मा का सही स्वरूप क्या है? जो भगवान के अलावा किसी में अपने दिल को ना लगावे, जो भगवान के अलावा अपने आप को किसी में ना लगावे, वही संत है। प्रभु के अलावा कहीं ना जावे, वही संत है।